अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी। अब पार्ट बी में आपके पास एक फिगर गिवन है और उसका आपको वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म फाइंड करना है और टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म के लिए बेस एरिया है और इनटू हाइट है। तो बेस की आइडेंटिफिकेशन जो है वो हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि बेस इसमें क्या है। तो यहाँ पे अगर इस फिगर को देखें तो यहाँ पे कौन सी फ्लैट सरफेस ऐसी आ रही है जिसमें ऐसा शेप हो जो पैरेलल हो और आइडेंटिकल हो। तो यहाँ पे अगर इसको देखें तो यहाँ पे कोई भी ऐसी फ्लैट सरफेस नहीं है जो पैरेलल हो और उसके आइडेंटिकल एंड्स हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एल शेप बन रहा है, इस एल शेप को देखें तो यहाँ से भी एक एल हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से आप एल बना सकते हैं कि जो इसके आइडेंटिकल आ रहा हो, ठीक है। पैरेलल भी है और ये आइडेंटिकल भी है, इस तरह से यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास ये एल शेप फॉर्म्ड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो इसकी बेस होगी वो ये एल शेप होगा। अब बात आती है कि बेस का आपको एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे बेस में कुछ एल शेप का हमें एरिया नहीं पता, लेकिन अगर हम इसको डिवाइड कर दें 2 फिगर्स में तो हमें इसका एरिया पता चल जाएगा। किस तरह से कि अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करती हूँ इस शेप को, तो यहाँ पे 2 रेक्टेंगल फॉर्म्ड हो जाएंगी, ठीक है। किस तरह से, एक रेक्टेंगल ये हो गया और एक रेक्टेंगल ये हो गया। तो इस रेक्टेंगल का यानी 2 बेस आ गई मेरे पास, B1 और B2, B1 बेस एंड B2 बेस। तो इस B1 बेस का पहले मैं एरिया फाइंड करूँगी और इस B2 बेस का एरिया फाइंड करके दोनों को सम करके टोटल बेस एरिया मुझे यहाँ से मिल जाएगा। तो वॉल्यूम जो है वो बराबर होता है बेस एरिया इंटू हाइट, और बेस एरिया जो है वो अगेन 2 बेसिस में डिवाइड हुआ हुआ है, B1 एंड B2। अब हम इसका डेटा लिखेंगे। B1 बेस जो है वो रेक्टेंगल है, तो आप B1 बेस जो है उसके लिए जो लेंथ और ब्रेथ आएगी वो आपने लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से जो B2 बेस है उसके लिए जो लेंथ और ब्रेथ आएगी वो आपने यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे B1 बेस के लिए अगर हम देखें, इस पूरी लेंथ, ये जो पूरी लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी हमें मेजरमेंट गिवन है 7 सेंटीमीटर। जबकि अगर हम इस पैरेलल साइड पे देखें तो यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर है, तो इसके यहाँ पे जो ये लेंथ होगी ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। और अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है कि ये इसकी लेंथ आ गई और इसकी ब्रेथ कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे B1 बेस जो है उसकी लेंथ होगी 6 सेंटीमीटर और इसी तरह से जो इसकी ब्रेथ है वो यहाँ पे आ जाएगी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद आ जाइए B2 बेस पे। अब यहाँ B2 बेस पे आपके पास लेंथ कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो इसकी ब्रेथ है वो कैसे आएगी, तो ये वाली साइड ले लें आप या ये वाली साइड ले लें, ब्रेथ फॉर्म्ड होगी। तो इसकी टोटल लेंथ 7 थी और इसकी यहाँ पे जो लेंथ आ रही थी B1 बेस से वो 6 सेंटीमीटर थी। तो अगर मैं यहाँ तक का पार्ट लूँ तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। तो अगर मैं इस टोटल 7 में से 6 को माइनस कर दूँ, टोटल 7 में से 6 को माइनस कर दूँ तो इस पार्ट की मेजरमेंट आ जाएगी जो कि 1 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है जो B2 बेस है उसकी लेंथ मेरे पास 5 सेंटीमीटर आई और उसकी जो ब्रेथ है वो यहाँ 1 सेंटीमीटर आई, ठीक है। अब इस तरह से दोनों बेसिस की लेंथ और ब्रेथ आ गई। तो अब मैं इन दोनों को इस फॉर्मूले में पुट करूँगी, यानी बेस जो है वो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की 2 फिगर्स हैं, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में एप्लीकेशन कर रही हूँ। 6 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 1, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 प्लस 5 इंटू 1 5, 12 प्लस 5 ये हो जाएगा 17। तो जो बेस एरिया आया है वो 17 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है प्रिज्म का। अब इसका जो हमें वॉल्यूम फाइंड करना है वो इस बेस एरिया को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी हाइट ऑफ द प्रिज्म। तो यहाँ पे हाइट ऑफ द प्रिज्म क्या है, HP जो कि हाइट ऑफ द प्रिज्म है वो बराबर किसकी हो जाएगी, जो भी बेस है उससे हट के जो हाइट है, तो इस बेस से हट के ये वाली हाइट आ रही है, तो ये आपके पास हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द प्रिज्म 9 सेंटीमीटर है और जो बेस एरिया है वो 17 सेंटीमीटर है। अब 17 को मल्टीप्लाई कर दें 9 से तो आंसर आ जाएगा 153 और वॉल्यूम होगा सेंटीमीटर क्यूब में।
तो यहाँ से आपके पास वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म 153 फॉर्म्ड हो गया। अब बी पार्ट पे आ जाइए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म जो है वो बराबर होता है हमारे पास पैरामीटर ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस ट्वाइस ऑफ द बेस एरिया। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख भी देती हूँ। टोटल सरफेस एरिया जो है वो बराबर होगा आपके पास पैरामीटर पैरी ऑफ बेस, मैं इस तरह से लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, मल्टीप्लाई बाय हाइट एट ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे पैरामीटर ऑफ बेस फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पे जो एल शेप बना है ये बेस है, तो मुझे इसका पैरामीटर लेना है, यानी इसकी सारी जो बाउंड्रीज़ हैं, जो सारी बाउंड्रीज़ की जो लेंथ है उसका सम लेना है। तो एक बाउंड्री तो इसकी 5 है, दूसरी ये क्या होगी, ये भी 1 सेंटीमीटर होगी क्योंकि ये वाली 1 थी, ठीक है। इसी तरह से जब हम ये वाले पार्ट पे आएंगे, ये 1 सेंटीमीटर है। अब जब हम ये वाले पार्ट पे आए, अब हमें पता है कि ये 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। ये वाली लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि 5 सेंटीमीटर इसकी ये बेस है, इस 5 सेंटीमीटर को 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो 5 माइनस 2 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये वाली 6 सेंटीमीटर है, ये भी ये 2 सेंटीमीटर है, और फिर देन ये 6 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस तरह से आप इसकी पैरामीटर ऑफ बेस आ जाएगी। तो यहाँ पे जो पैरामीटर ऑफ बेस है इस पे मैं एक ब्रैकेट ओपन करूँगी। तो सबसे पहले ये टोटल लेंथ कितनी थी, आप इसको 6 + 1 लिख दें या टोटल 7 लिख दें। तो यहाँ मैं टोटल 7 ले रही हूँ, +5 +1 +3 +3 है। 3 के बाद आपके पास ये टोटल 3 5 1 3 फिर जाएगा ये 6 की तरफ। तो 3 के बाद ये हो जाएगा 6 और फिर प्लस हो जाएगी 2 वाली लेंथ, ठीक है। ये आपके पास पैरामीटर हो गया। अब आपको उसको मल्टीप्लाई करवाना है हाइट ऑफ द प्रिज्म। यहाँ हाइट ऑफ द प्रिज्म कितनी है, 9 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। तो बेस एरिया हमारे पास आया था 17, इसको मैंने लिख दिया और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे पहले सारी साइड्स जो हैं उसका सम ले लेंगे, 7 + 5 + 1 + 3 + 6 एंड +2। तो ये हो गया 24। इसको आपने मल्टीप्लाई किया। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये मुझसे गलती हो रही है कि ये प्लस है, तो मल्टीप्लाई बाय 9 आप लिखेंगे और 17 × 2, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 2 = 34। 34 यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है, यहाँ पे साइन ऐडिंग का आएगा। अब इन दोनों को पहले प्रोडक्ट लें, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 9 = 216 और ऐड कर दें इसको 34 से। तो 216 + 34 = 250 और यूनिट क्या होगा इसका, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया बराबर हो जाएगा आपके पास 250 सेंटीमीटर स्क्वायर के।